हेलो फ्रेंड, तो डेविड एंड फाइंड का एपिसोड 29 आ गया है। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जब सीआईए के मैनेजर रोनाल्ड भी आ गया होता है। फिर हम सभी को बैठा देखते हैं। तभी सीआईए को देखते हुए कहता है, तो गाइस आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? तो रोनाल्ड कहता है, हाँ हम जानते हैं। वही हाँ रोनाल्ड को घूर रहा होता है। तभी सीआईए कहता है, ये लोग वही हैं जिन्होंने उस घमासान बैटल को समाप्त किया है। और इस फाइट से बच पाना आसान नहीं था क्योंकि इससे बहुत सारी मौतें हुई होंगी, है ना। ये सुनकर रोनाल्ड सीआईए को देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या वो जानबूझकर हमारा मजाक उड़ा रहा है? फिर कहता है, हाँ ऐसा तो होना ही था। तभी सीआईए कहता है, सचमुच यह दुनिया बहुत दिलचस्प है। मैं नहीं चाहता कि यह इस तरह से खत्म हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। फिर रोनाल्ड को देखते हुए कहता है, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए केवल तुम पर ही भरोसा कर सकते हैं। वही रोनाल्ड ये सुनकर काँप रहा होता है और मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ वो इस दुनिया से बहुत ऊब गया है, इसलिए वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो क्या करना है मुझे पता है। तभी सीआईए इस बात को सुनकर कहता है, क्या पता है बिग ब्रदर? तभी रोनाल्ड कांपते हुए कहता है, अगर कुछ दिलचस्प चाहते हो तो मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर सीआईए को एल्फ्स काफ़ी दिलचस्प लगेंगी। तभी सीआईए चौंकते हुए कहता है, एल्फ्स? क्या इस गेम वर्ल्ड में अभी भी एल्फ रेस है? तो रोनाल्ड बताता है कि मैं एक अनचार्टेड जगह के बारे में जानता हूँ जिसे एंशियंट 11 किंगडम के नाम से जाना जाता है। यदि आप चारों ओर देखें तो वहाँ होना चाहिए। ये सुनकर सीआईए बहुत खुश होते हुए कहता है, बिग ब्रदर आप मेरे इंटरेस्ट को जगा रहे हैं। अगर मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर देखना चाहूँगा। तो रोनाल्ड कहता है, बहुत बढ़िया, और मैं एक को पकड़ने जाऊंगा। ये सुनकर सीआईए चौंकते हुए कहता है, आपका मतलब कि आप मेरे लिए पकड़ने जाएंगे? वही हाँ इन लोगों को देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या नज़ारा है। डेमन किंग के सामने यूनिटी की होप बहुत हम्बल हो रही है। तभी सीआईए कहता है, मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं ब्रदर रोनाल्ड, लेकिन मैं सिर्फ एक कमज़ोर प्लेयर हूँ। और हाउ की ओर देखते हुए कहता है, ह्यूमन के भविष्य उजागर करने के लिए आपको उसके बारे में अधिक आशावादी होना चाहिए। और दोनों ही हाव को देखे जा रहे होते हैं। ये देखकर हाव सदमे में चला जाता है। फिर गुस्से से खड़े होकर कहता है, क्या लॉर्ड सीआईए रोनाल्ड के साथ मेरे रिलेशनशिप को गलत समझते हैं? लेकिन ऐसा। तभी रोनाल्ड बीच में बोलते हुए कहता है, जैसी उम्मीद थी लॉर्ड सीआईए, मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने ह्यूमन के नंबर 1 टीम के साथ एक डीप पार्टनरशिप बना ली है। वही हाव को इस बात से रोनाल्ड पर गुस्सा आ रहा होता है। वहीं रोनाल्ड अभी भी बोलते हुए कहता है, अब जब आपको पता चल गया है तो इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो सीआईए कहता है, बिग ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो रोनाल्ड बताता है, अब जब हमें पता चल गया है तो मैं बताता हूँ कि वे एल्फ्स की खोज में मेरे साथ आ रहे हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से मिलकर काम करेंगे। तो सीआईए कहता है, बिग ब्रदर मैंने तुमसे कहा था ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। और दोनों हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। वहीं हाव को रोनाल्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर देखते हैं रोनाल्ड और हाव की टीम जा रही होती है। वहीं सीआईए भी अपने घर के अंदर जाते हुए कहता है, आप लोग कभी भी मेरे घर आ सकते हो। तो फिर गेट के बाहर सभी लोग एकदम शांत खड़े होते हैं। तभी हाव एकदम से पागल हो जाता है। ये देखकर रोनाल्ड हंसते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि आप किस बात से परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम डेमन किंग की एविलनेस और अहंकार से डरे हुए हो। पर इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेमन किंग हमारी पार्टनरशिप से अनजान है। बस एक एल्फ को लाने की ज़रूरत है और सब कुछ काम हो जाएगा। तभी हाव रोनाल्ड पर अटैक कर देता है, जो जाकर रोनाल्ड के पीछे एक खंबे में लगता है, जिसे देखकर रोनाल्ड चौंक जाता है। और गाइस लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट भी करें और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है।